अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा और सब के सब कुर्बानी करके और कलेजी और बिरयानियाँ खा के बैठे हुए होंगे जैसे कि हर ईद पे होता है। पर ये ईद बहुत तरह से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले इस साल हम लोग पेंडेमिक में हैं, तो इस वजह से ईद की वो बात नहीं है जो हमेशा होती थी। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टाइम गुजरता जाता है और हम बड़े होते जाते हैं, ईद का वो मज़ा नहीं रहता और ज़्यादा वो बच्चों के लिए होती है। जैसे कि सालगिरहें भी बच्चों के लिए ज़्यादा समझी जाती हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं और ईद जो है उसकी शक्ल बदल जाती है बड़ों के लिए। और ऐसा मुझे अब लगना शुरू हो गया है, यहाँ पता नहीं इस साल की वजह से ऐसा लग रहा है, पर इस ईद की वो बात नहीं मुझे लग रही। अच्छा है, अच्छी फील है, क्योंकि ईद है साल में एक और दो दफ़ा ही आती है, ये वाली तो एक ही दफ़ा आती है बड़ी ईद। पर जो मज़ा हमेशा हर साल आता है वो मज़ा इस साल नहीं आ रहा, क्योंकि सारे घर में बैठे हैं और यूं ही सब एक दूसरे को वीडियो कॉल करके विश कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही जो है वो इस साल मज़ा ख़राब करके जो है वो गई है हमारा सारा। पर उम्मीद है कि अगला साल जो है वो हमारा अच्छा होगा, वापस वैसे ही जैसे हम हर साल ईद मनाते थे वैसे ही होंगे और सबको हम मिल सकेंगे रियल लाइफ के अंदर, सबको गले लगा के ईद मुबारक कर सकेंगे। पर तब तक के लिए हमें अपना ख्याल रखना होगा बहुत ज़्यादा, और सबका भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह मिलेंगे इस साल भी तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो इसलिए सब आप लोग घर पे रहें और ईद मनाएं अपने घर वालों के साथ बैठ के सुकून से एंजॉय करें। और लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग बनाया था, हम लोग हॉस्पिटल में थे, मेरी अम्मी की आई सर्जरी हुई थी और उसकी जो है ये फ़ोटो है, ये हम लोगों ने बिल्कुल उस वक्त ली थी जब अम्मी सर्जरी से आई थी बाहर। और अब बहुत शुक्र है कि ठीक है आँख, और ईद पे हम लोग सिर्फ घर पे ही बैठे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन करवा भी लिया, क्योंकि अभी कुछ नहीं था करने को, और ऑपरेशन के लिए रिकवरी के लिए अच्छा टाइम है ये घर पे बैठने के लिए। और हम लोग ईद पे आज कुछ खास नहीं किया हम लोगों ने, मैंने बिरयानी बनाई थी, ये है बिरयानी, और बड़ा मज़ा आया उसको खा के। और लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने ब्लॉग जो है वो शुरू किया था हेलो लॉयटे से। तो हेलो लॉयटे का मतलब जो है ये जर्मन में था, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जर्मन की ग्रीटिंग है, जैसे हेलो एवरीबडी, ऐसे इस तरह ये हेलो लॉयटे। और हेलो लॉयटे का मतलब है कि हेलो एवरीबडी, बिल्कुल सेम वही सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस। और लास्ट टाइम जो है वो मैंने ये भी देखा था कि जो है जर्मन के थोड़े से सेंटेंसेस जो मुझे मुश्किल लगते हैं या जो आर्टिकल्स मुझे मुश्किल लगते हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। उसके लिए हम एक थॉरो वीडियो करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। और इस दफ़ा मैं एक और चीज़ ये देख रही थी कि मैंने सोचा कि मैं जर्मन में विश करूं, क्योंकि मैं आजकल जर्मन सीख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में हर वक्त जो है वो साथ साथ जर्मन चल रही होती है। तो मैं उसके लिए सोच रही थी कि मैं उसमें किस तरह विश करूँ सबको। मैंने देखा कि हेलो, जैसे अगर हम लोग हैप्पी ईद करें, हेलो एवरीबडी हैप्पी ईद, और हैप्पी ईद जो है वो हैप्पी के लिए लफ्ज़ होता है फ्रोहे। और फ्रोहे जो है वो हैप्पी के लिए किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। जैसे अगर आप हैप्पी क्रिसमस करें या किसी को भी जो भी चीज़ विश करेंगे तो उसके लिए आप शुरू में फ्रोहे लगाएंगे। पर ये ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि फ्रोहे जो है वो जनरली जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, पर्सनल इवेंट्स के नहीं। जैसे बर्थडे के लिए आप फ्रोहे नहीं लगा सकते, अब फ्रोहे जो है वो सिर्फ इवेंट्स के लिए लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि फ्रोहे कैसे करेंगे, तो फ्रोहे के लिए मैंने गूगल ट्रांसलेट चेक किया, तो गूगल में था फ्रोहे के लिए। और अगर आप ईद बोलें तो ईद जो है वो जर्मन के अंदर उसके लिए जो गूगल ट्रांसलेट में था वो था ओथ। ओथ मतलब कसम। और अगर आप कसम खा रहे हैं किसी चीज़ की, उसको कहेंगे जर्मन में ईद। और ये मेरे लिए बहुत ही एक नई बात थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ईद हर ज़बान में ईद है, क्योंकि जब हम लोग दुबई में भी एक दूसरे को विश करते थे तो ईद सईद कहते थे। तो ईद तो हमेशा ही मुझे ईद लगता था हर जगह पे, हर ज़बान में। पर जर्मन में ईद का मतलब बहुत ही डिफरेंट निकला। ईद का मतलब है ओथ। तो अगर आप किसी को बोलेंगे फ्रोहे ईद तो इसका मतलब होगा कि हैप्पी ओथ, जो कि बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनती जिसकी। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं हाईलाइट करूं। और या इसके अलावा जो है वो जर्मन इतना ज़्यादा मैंने अभी कोई कवर नहीं की, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही पिछले दिनों में अपनी अम्मी के साथ, और ईद है आज तो ज़रा मसरूफ़ तरह का दिन गुजर रहा था हमारा। और जैसे कि आप मुझे देख भी रहे होंगे, मैं बहुत पाकिस्तानी ट्रेडिशनल तैयार होकर बैठी हुई हूँ ईद के लिए, क्योंकि ईद घर में भी हो भले, पर ईद का एक अपना दिमाग में रौनक होती है जिससे जो है वो मज़ा आता है, अपना ईद का एक अलग दिन होता है। तो इस वजह से आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों का दिन जो है अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोगों ने अच्छे अच्छे खाने बनाए होंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं ईद पे, क्या सब कुछ चल रहा है,
तो उसके लिए मुझे भी आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। और उम्मीद है आप लोग सारे खुशबाश सेहतमंद होंगे, अपना दिन एंजॉय करें, घर पे रहें, सबको खाने खिलाएं, टाइम आपस में गुजारें। अच्छा टाइम गुजरता है घर वालों के साथ, एक दूसरे का ख्याल रख के। और फिर दोबारा मुलाकात होगी। और ये वीडियो पूरी मैंने उर्दू में बनाई है क्योंकि ईद का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को उर्दू में बनाऊं ताकि सबको समझ में आए, मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स को समझ में आए। और अगर ये इंटरनेशनल वीडियो होती तो फिर मैं इसको इंग्लिश में बनाती क्योंकि इंटरनेशनली तो फिर ये ज़बान नहीं चलेगी। पर ये वीडियो मैंने उर्दू में रखी है क्योंकि ये हमारी ईद की वीडियो है, तो इसलिए इसको मैं उर्दू में ही रखूँगी। और अगर आप लोगों को जानना है कि इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा तो फिर आप मुझे कमेंट्स में लिख दें और मैं इसकी आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन बताऊँगी। नहीं तो ये वीडियो हमारी उर्दू में है और सारे मेरे व्यूअर्स को समझ में आएगी जो कि पाकिस्तान से हैं। और उम्मीद है आप लोग सारे अच्छे से ईद मना रहे होंगे, खुश रहें हमेशा और अपना ख्याल रखें। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा वापस हम उसी मोड में चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।